आशीष भी हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लखीमपुर खीरी और यहां पर गोला गोकर्ण सीट, इस सीट पर इस वक्त दोनों ही कैंडिडेट के बीच में कितना फासला है? सपा बीजेपी के बीच में टक्कर तो बताई जा रही थी, लेकिन इस वक्त आगे है बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन फासला कितना? रुझान नतीजों में तब्दील कब तक हो जाएंगे? देखिए अजीत, लगातार जो ये फासला है बढ़ता जा रहा है। शुरुआत से ही आज जैसे ही ये काउंटिंग शुरू हुई थी 1000-2000 से करने के बाद अब 20 राउंड की जो है काउंटिंग पूरी की जा चुकी है। और आपको अगर मैं बताऊं, मैं 20 राउंड की काउंटिंग में 27,000 वोट से जो है लगभग आगे चल रहे हैं अमन गिरी बीजेपी के। यानी कह सकते जो दायरा है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है और ये राउंड पे राउंड बढ़ता जा रहा है। यानी कि 6 और 7 राउंड के बाद बताया जा रहा था हो सकता है समाजवादी पार्टी के जो विनय तिवारी हैं उनके वोट बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब 20 राउंड की काउंटिंग पूरी की जा चुकी है, जिसमें 27,000 वोट से आगे भी अमन गिरी चल रहे हैं और 80,000 तकरीबन के वोट के आसपास हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि साफ तौर से ये जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये मार्जिन जो है ये कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 32 राउंड की ही काउंटिंग होनी है और उस काउंटिंग में 20 राउंड की पूरी हो जा चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि केवल 10 या 12 राउंड की काउंटिंग ही बची है और ऐसे में जो फासला है वो भी तकरीबन 27,000 के आसपास पहुंचा चुका है। आपको बताएं, जो अमन गिरी के फादर थे यानी कि अरविंद गिरी, वो 29,000 वोट से जीते थे जो फासला था, और जो अब अमन गिरी है वो 27,000 लगभग वोट के आसपास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है बड़ी फासला जो है वो गैदर किया है और ये बीजेपी की कह सकते हैं पॉलिसी थी कि जिस तरीके से उनके स्टार प्रचारक यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने गोला गोकर्ण सीट के लिए प्रचार प्रसार किया अमन गिरी के लिए, और वही ये नतीजा है कि किसी भी राउंड में अब तक पीछे नहीं गए हैं और समाजवादी पार्टी काफी पीछे जा चुकी है। ठीक है आशीष, आप बता रहे कि तकरीबन 27,000 वोटों का अंतर है। उनके पिता 29,000 वोटों के फासले से जीते थे और इन्होंने 27,000 की बढ़त बना ली है। ऋत्विक भालेकर भी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं, अंधेरी सीट। वहां पर क्या ऋत्विक स्थिति इस वक्त है? रुझानों में कितने वोटों से इस वक्त आगे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की स्थिति अगर देखें तो 29,033 वोट जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जो प्रत्याशी है ऋतुजा लटके उनको प्राप्त हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि कोई बड़ा प्रत्याशी उनके सामने उनके खिलाफ नहीं खड़ा था, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उसका नामांकन आखिरी वक्त पीछे ले लिया था। उसके बावजूद हम देख रहे हैं यहाँ पर नोटा को वोट ज्यादा मिल रहे हैं। टोटल 7 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ऋतुजा लटके के पीछे सेकंड रैंक पर हम देख रहे हैं नोटा को 5,655 वोट मिले थे। हम आपको बता दें कि शिवसेना के नेता अनिल परब, उन्होंने आरोप किया था प्रचार के दौरान कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पीछे ले लिया है, बावजूद उसके यहाँ पर नोटा को वोट करे, इस तरह का एक प्रचार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन नोटा के वोट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्पष्ट रूप से, खास तौर पर उन वार्डों से जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी मुरजी पटेल आते हैं, उसी वार्ड से ये 5,655 वोट जो है वो नोटा से निकल कर आए हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में शिव सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के सत्तांतर के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है और इस चुनाव में यह तय होना है कि आने वाले चुनाव में किस तरह से शिवसेना अपना प्रदर्शन दिखाती है, अपनी ताकत दिखाती है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने मोर्चा खोल यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हो गए। ठीक है ऋत्विक, आप बता रहे हैं कि फिलहाल तो जो पहले नंबर पर हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट है, लेकिन दूसरे पर नोटा आप बता रहे हैं।